This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे कल कलेश सब नाशो सुख पाओ भी सब दुख हरे ऐसा नाम पार कोई भेद न जानोई जो जाने सो पार बहुजन जग में जनमोई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुमल कर ले एहि नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अदभुति राधा निरेख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम पार गुप्त रूप जम धरिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पायो जहाँ कोई विश्राम मारो बंद गिनाथ स्वामी आगे विनि वरताव जीव बहु जागे बारंबार करू वरनाम छल गुरु मधव धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम शांत स्वरूप छोड़ो निज धाम आरु भव जलो नाओ लोगाय हमसे जीवन लेवा चढ़ाई शब्द दृढ़या सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना करम करम दंड राधा स्वामी मिले गए भोला भक्ति का सौ भक्ति सुनाई सबसे नारी वेद देवन तय विचारी सत पुरुष सौथे पद भाषा चंदन गहुआ सदा विलासा ओ घर दरसाया गुरु आगे अलेख पुरुष दरबार देखा जाए सुरत से सारा इसी पर अगम लोकई गनारा संत सुरत कोई करत विहार वहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सुहारी सूरत हुई अति कर्म गनारी पुरुष नामे जय समान वायु स्वामी आगे जिनि पर ताव जीव बहु जागे बारंबार करू वर्णाम सदगुरु पदम धाम सतनाम करू बंद गिराधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करू गाल साधु संगमय देवनिक परम गुरु दादा कृपा सिंधु समरत पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार बार बार बल जाऊं तन मन वरु चरण पर क्या मुखुले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरण धनी नित्य करो तुमसे हो अचल भक्तिमय देव प्रभु दीना दीना नाथ हाथ गुहा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम मूद मद लोभ सब विधि अवगुण हाय में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम दिलो आओ दूसरा अव करो दया परत कस तुम द्वारे ते विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब तुम्हार दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यावे नहीं छोटे सब तुम्हार बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार
साधु संगम हे देव नित परम गुरु दातार साधु संगम हे देव नित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डं गुणाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं व्याप्तं येन पुष्पचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण पर्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुर्भीकं तत्त्वं न गुरुर्भीकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः श्री जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः आदिश्च गुरु परम दैवतम ओ परम करुणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः आनंदं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं सीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं उज्ज्वलं सर्वोत्तिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे ছাড়রি মন কবর্দ তুলি মদনে ও হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলুরে ছাড়রি মন ভবির আশা ভোজপানা আমি করো রে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরেশনা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মান গবর্জা চুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে কর রে রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরেশনা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো
जय गुरु। जय गुरु ना मोर समय हो जाइछि। जयगुरु वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करचंती अनुगुरु इष्टानुरागी गुरु भ्राता अंतर्जामी बेहरा भाई। जयगुरु परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहस्ते लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया अनुवाद। निष्ठा रख किंतु निष्पांद हो नहीं, साधु साध नहीं, साधु हेबाकु चेष्टा कर। कौनसी महापुरुषों सहित तुमर निजर तुलना कर नहीं, किंतु सर्वदा तांकर अनुसरण कर। जदि प्रेम थाए तेबे अपर को मोर बोली कुह, किंतु स्वार्थ रख नहीं। प्रेमर कथा कहवा आगु प्रेम कर। ओम शांति। जय गुरु भाई। जयगुरु भाई आपण अति सुंदर भाव जेहेतु आम सत्संग समय घंटे 15 मिनिट रखीचे अति सुंदर भाव बाणी पाठ कले तेणुक आपण सार्विक मंगल परम पिता प्रार्थना करे। जयगुरु भाई परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम राधा जगत जननी शिशु बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा और इष्ट परिवार सभी रातुल चरण में मोर प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग माध्यम युक्त होता समस्त रीतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामय माँ माने और सत्संग प्रेमी सुधीवृंद समस्त को जना अंतर जयगुरु तथा यथायोग्य प्रणाम। आज टीम इष्टि चेतना अनुकूल आनुकूल्य आम आज 29तम दिवस उपनीत होइछे। आज प्रथमे भजन परिवेशन करचंती आमर जे आज मुख्य आलोचक अछंती तांकर सुपुत्री वेदश्री अपर्णा माँ भुवनेश्वर भजन परिवेशन करेंगे जे कि टीम इष्टि चेतना अनुकूल आनुकूल्य द्वितीय थर भजन परिवेशन करने को चाहते। आज्ञा दादा। हाँ जय गुरु माँ। शुभुची आज्ञा आज्ञा शुभुची माँ आज्ञा। समस्त को मोर जय गुरु प्रणाम। मुझे भजन टी परिवेशन करने को जाऊँगी बिंकिदा का कंपोजिशन। से प्रकाश है जागा आलोकित है
जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है। जग आलोकित है। जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है। अंधकार में कोई नहीं जो, अंधकार में कोई नहीं जो उनसे प्रकाशित है। जग आलोकित है। जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है। जग आलोकित है। जग आलोकित है। अंतर नियमन करते जो, जिस विधि चंचल वृत्ति को। अंतर नियमन करते जो, अंतर नियमन करते जो, जिस विधि चंचल वृत्ति को। अंतर्यामी ईश्वर है वो, अंतर्यामी ईश्वर है वो, हृद उन्मोचित है। जग आलोकित है। जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है। जग आलोकित है। जग आलोकित है। ज्ञान प्रदीप की बोधि दृष्टि, शुष्क हृदय को सिंचित करती। ज्ञान प्रदीप की बोधि दृष्टि, शुष्क हृदय को सिंचित करती। सार्थक जिससे जीवन ज्योति, सार्थक जिससे जीवन ज्योति। जीव जगत उद्भाषित है। जीव जगत उद्भाषित है। प्राप्त जगत के कण कण में, जन जीवन अंतर मन में। प्राप्त जगत के कण कण में, जन
जग आलोकित है, जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है, जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है। अंधकार में कोई नहीं जो, अंधकार में कोई नहीं जो उनसे प्रकाशित है, जग आलोकित है, जग आलोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जग आलोकित है, जग आलोकित है, जग आलोकित है, जग आलोकित है। जय गुरु। जय गुरु। वेदश्री अपर्णमा आपण सुंदर भाବରେ भजन परिवेशन करती। आज मध्य टीम एसटी चेतना अनुकूल्य रे सुंदर भाବରେ भजन परिवेशन कले, जार संयोजना होचंती करचंती पूजनीय बिंकिदा। आपणकर सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रार्थना निवेदन करे। वर्तमान पाई कोरस परिवेशन करचंती भुवनेश्वर श्री रामेश्वर नायक भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। आरंभ करूँ। समस्त उम्र जय गुरु। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन मेरे बिना बंध सहाय, पतित पावन मेरे बिना बंध सहाय। हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। प्रभु थाम पतवार फस नया मजेदार, प्रभु थाम पतवार फस नया मजेदार। शरण तेरे करो उद्धार, शरण तेरे करो उद्धार। प्रभु थाम पतवार फस नया मजेदार, प्रभु थाम पतवार फस नया मजेदार। शरण तेरे करो उद्धार, शरण तेरे करो उद्धार। पतित पावन मेरे बिना बंध सहाय, पतित पावन मेरे बिना बंध सहाय। हम सबके जीवन करता,
हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। घन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, घन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, परमनाथ सबके रखवार, परमनाथ सबके रखवार। घन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, घन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, परमनाथ सबके रखवार, परमनाथ सबके रखवार। पतित पावन मेरे बिना बंधु सहाय, पतित पावन मेरे बिना बंधु सहाय, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालन, दयाल सबके पालन, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालन, दयाल सबके पालन, पतित पावन मेरे बिना बंधु सहाय, पतित पावन मेरे बिना बंधु सहाय, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन मेरे बिना बंधु सहाय, पतित पावन मेरे बिना बंधु सहाय, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार, हम सबके जीवन आधार, सबके जीवन आधार। जय गुरु। जय गुरु रामेश्वर भाई, आपण अति सुंदर भाव मेरा ठाकुर जी परमदाता हम सबके जीवन आधार परिवेषण कले। ये जे रामेश्वर भाई स्वस्ति सुधा ग्रुप रे से संगीतांजलि कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम करथांती। आज जे प्रथम करी हम ए टीम इष्टि चेतना अनुकूल्य रे कोरस परिवेषण कले। आपनक सार्विक मंगल पई परम पिता पाखरे प्रार्थना निवेदन करे। आज सत्संग रे भोग द्रव्यादि निवेदन करछंती कंजरा अनुगुलु इष्टानुरागी गुरुभ्राता अपीन्द्र देहुरी भाई, तांकर पितृदेव स्वर्गत गोविंद देहुरी आज 18तम श्राद्ध दिवस इति अवसर भोग द्रव्यादि निवेदन करछंती। से विधेयी आत्मा सद्गति निमंते परम कारुणिक पाखरे प्रार्थना निवेदन करे एवं अपीन्द्र भाई सार्विक मंगल पाई प्रिय परम पाखरे प्रार्थना जनाए।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାଶାଣୀରୁ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଉତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅଜସ୍ର କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ପୁନରାୟ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖିବେ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ବଳଭାଇ ବନପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗତିର୍ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ଭୂଧାତ ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ତୁ ନମ। ଜୀବନରେ ଜୀବନେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପରମରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ। परम पूज्य पाजुगाचार्य प्रभुपाद श्री श्री बड़दांक श्री चरण मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादांक श्री चरण मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पूज्य पाद बाबादंक श्री चरण मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। आज इष्टि चेतना आनुकूल्य रे जो सत्संग प्रातः समय रु चली तार सम्मानीय परिचालक अनुज प्रतिम बाबू भाई एवं यही सत्संग रे युक्त होइथिबा वरेण्य पूज्य सह प्रतिरीति मंडली पवित्र पांजाधारी अद्भुत जाजक कर्मी मंडली प्राणर गुरुभ्राता कल्याणमयी माँ माने साधु सज्जन मंडली प्रति प्रत्येक मोर अंतर श्रद्धाक्ति राय एवं जय गुरु निवेदन ज्ञापन करे। यही ब्रह्म मुहूर्त अनुगुल जिलार इष्टि चेतन जो आनुकूल्य रे आयोजित होउथिबा ई सत्संग खूब अल्प दिन भितर गोटे प्लावन सृष्टि करिछि। आउ ताहा मूलरे प्रछद पटरे जो क्रिएटर मान सब अछंती यंग एंड एनर्जेटिक जो भाई मान सब अछंती केते जण से मानकर इष्टिकृत जीवन परम पितांक पद पंकज रे प्रार्थना करे से माने दीर्घायु हुंतु सुस्थ निरामय जीवन यापन करी एई भली प्रभु को प्रतिष्ठा करी जीवन को धन्य करी तोलंतु आम मानक जीवन को मध्य धन्य करी तोलंतु। आउ आज ये महासुजोग आम मानक जो भाई माने ठाकुर पाखे भोगराग निवेदन करिसेंती तांकर इष्टिकृत जीवन पंच महाजीवन प्रभु को पदार बिंदरे प्रार्थना करे। आ ये शुभ सुजोग मो पाई जो सृष्टि करिसेंती आपण मानक पाखरे सदा सर्वदा मो चिर ऋणी मो भली गोटे अनामध्य लोक को प्रभुंकर कथा विपद कहवार जो सुजोग देइछंती सेथि पाई मो अनेक अनेक आपमान को साधुवाद जणाए। ठाकुरंकर कथा कौन बा मु आलोचना करि परिबी केउठु बा ठाकुरंकर कथा आलोचना करिवि मु निजे मध्य जाने ना। विज्ञान रे खूब अग्रगति हेइथिले मध्य तथापि आज मनीष जे भली असहाय जीवन रे गुरु ग्रहण एकांत अपरिहार्य जेतेबेले पुरुषोत्तम आसीछंती तांकर लीला रचिबाकू आमे जगत रे जहा किछि पाउना काहेकि शांति टिकिको पई तांको पाखकू निश्चित आम मान को आसीबाकू पड़िबो। एहा ही होछि ए मनीष जीवन रे गोटाए अमूल्य संपद। आउ ये समावेश भी मध्य सारांश श्री श्री ठाकुर को वक्तव्य भितर उपस्थापन करने एक गुरु होबार जहां को कोटि कोटि मनीष तांकर हृदय मणिकोठारे साहित्य रखिछंती जहांकर इंगित बा ईश्वरार मनीषर अजस्र समस्यार समाधान मुहूर्त रे होई पारे। जहां को पाखकू आसिले मनीष तार अंतर जगतटा शुद्ध पवित्र हुए तार बहिर्जगतटा समस्त समस्या निमिषके दूरीभूत हुए से परम प्रिय परमकर कथा कौन बा कही आपण मानक उद्बुद्ध करि पारि। केवल गोटे कथा केवल कहबी जे आज श्राद्ध दिवस रे जो भाई कहूथिले जो भाई श्राद्ध तांकर पितांक उद्देश्य रे रखिछंती तेणु से विदेही आत्मार सद्गति निमंत परम पितांक श्री चरण रे प्रार्थना करे। इष्ट भरण पितृ पोषण परिस्थिति रे उन्नयन यह न करी जानिथा किंतु अधपात्र ही पुरचलन इष्ट को भरिबा ठाकुर से प्रातः स्मरणीय जो सत्यानुसरण से ठाकुर कहते सद्गुरुंकर शरणापन्न हो सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर निश्चय कर उन्नति तो भाविया पड़ो।
तेणु सद्गुरुंकर शरणापन्न अर्थात जेतबेले मनीष गोटाए सबकि छाड़ी दे गोटे राज्य अन्य राज्य को जाए गोटे देश अन्य देश को जाए सेतबेले तार सबकि से छाड़ी दे जाई थाए एवं जो राज्य को जाए जो स्थान को जाए सेतबेले सी राज्य रे बा सी देशर नियम कानून आनुन सबुड़ा को ताकू मानिया को पड़ी थाए सब प्रकार नियम ताकू मानिया को पड़ी थाए नहले से चली पारिबो नाही। तेणु आमे जेतबेले सद्गुरुंकर शरणापन्न हेइछंती सेतबेले हमरो जहाँ भी संस्कार थाउ ना कहीं आमे जहाँ पाई बापा मां को निज परिवार परिवेश भितर जहाँ संस्कार पाई से संस्कार भीतर हमको ऊर्धकू उठी प्रिय परम संस्कार भीतर दे निजको बांधी रखा पड़ो कारण सी आसंती राम रहीम कृष्ण ख्रीष्ट मोहम्मद महाप्रभु प्रेरित तथागत रूप धरा था जुगे जुगे आसी जुगर जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर साधारण मनीषटे आसी मनीषर दुख निवारण करने मनीष को बंचेवाई अर्थात समस्त को बंचेवाई से आसती साधारण मनीषटे ही आसती से साधारण भाव असाधारण महाप्राज्ञ हुई मध्य मूर्ख अज्ञ मूर्ख रूपे अज्ञ रूपे निजक प्रतीयमान करती मानव शरीर में आसी से अन्य मान जरा व्याधि रोग शोक भय मोह मनीष तांको पाखरे देखे से कष्ट को अनुभव करे तथापि किंतु एथिरु से ऊर्ध्वर थांती तथापि सचराचर विश्व सहित से सर्वतोभावे एकात्म निजर ऐशी चेतना संपर्क से सदा सर्वदा सचेतन थांती अनुगत भक्त मानकर सजात वैशिष्ट्य को से परिपृष्ठ करि थांती से पूर्वतन सकल अवतार महापुरुषंकर पूरणकारी एवं जुगोपयोगी सकल मत सकल पथ सकल स्वार्थ सकल विषयर वैशिष्ट्य से समन्वयकारी परिपूरक तांकर व्याख्या जेपरी शास्त्र संगत से विज्ञान सम्मत मध्य वास्तव धर्मी कीट पतंग ठू आरंभ कर मनीष स्थावर जंगम निर्विशेष समस्त प्रति जो सहज सरल स्वाभाविक अनाबिल अकृत्रिम अकपट आंतरिक मधुर प्रेम अंतर अनुमान भरपूर थाए तांकर जो सतनाम श्री ठाकुर कहले सद्गुरुंकर शरणापन्न हो सतनाम मनन कर तांकर जो सतनाम अष्टादश स्तर नाम से नाम को मनन कले मनीषर जीवन संपूर्ण परिवर्तन हो जाए सकल वैशिष्ट्य आदिम उत्स से नाम विश्व सत्तार वर्ण परिचय कारण सत्तार स्पंदनात्मक प्रतिछवि सर्वबीजात्मक सर्व परिपूरक कारण यही नाम हितर रही सकल मंद शब्द सृष्टिर उत्स शब्द ब्रह्म होइथिबारु शब्द साधना करुथिबा जेकोसी धर्म मतावलंबी को अभ्यास करी समान उपलब्धिर अधिकारी ही उठे यह को अभ्यास कले मन इष्टमुखी हुए उच्चमुखी हुए संवेदनशील ग्रहणक्षम बोधक्षम सकारात्मक भाव सृष्टि हुए विवर्तनशील से ही उठे उन्मेषशालिनी बुद्धिर अधिकारी ही उठे स्मृतिवाही चेतनाधारी हुई उठे ये सब गुण गुड़िक से सतनाम भितर रही ग्रहण कले मनीष ही केवल बुझीपे अनुभव करें ये समस्त लक्षण श्री श्री ठाकुर दिव्य जीवन अवलीला क्रमे प्रकटित हो लक्ष लक्ष मनीष आज बाध्य हो जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहवा से किंतु निजको क्योंठारे भी मध्य सज्ञान रे निजको पुरुषोत्तम बोली केबे कहि नांती कि प्रतिवाद मध्य करि नांती बरं से कहंती चेतना दे चेतावनी दे धर अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आसरे मते ठाकुर से जय भक्त होना सद्गुरुंकर शरणापन्न हवा सतनाम मनन करिवा आ सत्संगर आश्रय ग्रहण करिवा सत्संगर आश्रय ग्रहण करिवा पाई सत्संगर मानदंड दिए से ईश्वरंकर से अव्यक्त पुरुषोत्तम व्यक्त प्रतीक परम पूज्य पर आचार्य देव श्री श्री दादा को अवलंबन करी आज सत्संग जीवन जापन कर आचार्य देव पूज्य पाद श्री श्री दादा निर्देश जो 3.5 कोटी दीक्षार इच्छा को पूरण करने समय दि जाइला खूब संक्षिप्त तेणु मोर निजर वक्तव्य को सांग करी कारण मु परे जो अछंती वक्ता प्रवीण कर्मी ठाकुर नियत भक्त लोक कथु शुणा ठाकुर कथा सर्वशेष प्रति प्रत्येक मंगल कामना प्रिय परम पदार बिंदर प्रार्थना करी मोर वक्तव्य सांग कर जय गुरु।
ଜୟଗୁରୁ ବଳ ଭାଇ, ଆପଣ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ, ବିଶେଷ କରି ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ନାମର ପ୍ରୟୋଜନତା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାର୍ଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତଥା ଇଷ୍ଟପୂତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଳ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଦାଦା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହପତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 7:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଭାବାଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିବେ। ପୂଜ୍ୟ ଉମାକାନ୍ତ ଦାଦା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ମୋର ଭଏସ ଟା ଶୁଭୁଛି ତ କ୍ଲିୟରଲି? ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଆଜ୍ଞା। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबादा एवं गुरु परिवार समस्तंकर रात्रुल चरण शतकोटी प्रणाम जनाए। आज ये प्रातः समय रे इष्टि चेतना माध्यम रे परम दयालंकर यही ऑनलाइन सत्संग रे संयुक्त होइथिबा वरेण्य वरिष्ठ ऋतिक मंडली, जाजक धैर्य कर्मी भाई माने, प्राणर भाई और माँ माने समस्त मोर अंतर प्रीति जयगुरु एवं यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। बहुत सुंदर भाव रे अत्यंत प्रत्युषरु आमर भाई मानकर प्रचेष्टा रे इष्टि चेतना माध्यम रे परम दयाल श्री श्री ठाकुर सत्संग एवं नाम संकीर्तन अनुष्ठित हो चली एवं यही सत्संग रे योगदान करने पाई मोर माने अनुज प्रतिम जे आमर रंजन भाई मते अनुरोध करथिले एवं मो एही सत्संग रे योगदान करी अत्यंत अत्यंत मु निजको जे आनंद अनुभव करुछि। एते सकाळु एते भाबरे बर्तमान पाखापाखि 197 जन भाई एते संयुक्त होइछंती। विशेष करी युव भाई मानकर प्रचेष्टा रे मोर अनुभव हुए इष्टि चेतना चली एवं प्रभु के पाखे प्रार्थना जनइबी जो मानकर ई महती प्रचेष्टा समस्त भितर से इष्ट धारार उद्बोधन करने से माने तांकर जीवन रे इष्ट आचार्य को धरी से आहुरी आहुरी आगो को चलंतु। निष्ठानंदित जीवन नहीं से माने प्रभुंकर से समस्त कथा पूरण करंतु। जो उद्देश्य रे आज भोगराग निवेदन करिसंती, श्राद्ध उद्देश्य रे अन्यान्य उद्देश्य रे सेमानंकर मध्य कामना वासना जे समान जो प्रार्थना पूरण पई प्रभु पाखे प्रार्थना जनाए। उपस्थित समस्त सार्विक मंगल पई प्रभु पाखे प्रार्थना जनाए। भाई आपण माने जानिचंती विशेष आलोचना बा जे कथा कहबार लोक मु नुहे, कौन दिगर भी नुहे। केतेबेले केमिति ठाकुरंकर वास्तव कर्मर आशीर्वाद आसिले किछि करिया को मु चेष्टा करे एवं तारी भितरे किछि होत अनुभूति अछि। तेबे प्रभुंक पाखरे सेही काम करिया भितरे जो किछि अनुभूति अछि बा कथा सुनिछि जानिछि केतोटी कथा मु निवेदन करिवि। आमे माने परम भाग्यवान एई जीवन रे परम दयाल श्री श्री ठाकुर को आमे जीवन रे पाइछे। तांकु इष्ट गुरु पुरुषोत्तम रूपे पाई आमे तो पाइने, से दया करी तांको श्री चरणते हमको स्थान दैछंती। एइटा आम जीवनर चरम एवं परम प्राप्ति। तांको जीवन धारा भितर दे आदर्श रूपे आम समस्त जिनिस को से प्रतिभात कर दैछंती। जे तांकर जो जन्म गोटे अपंतर जगह हिमायतपुर जोटी समस्त जे अव्यवस्था थिला, केही काहाको मानु नथिले, एई भली परिवेश रे तांकर आविर्भाव होइथिला एवं सेई जगारु प्रभु दया करी केमिति जे समस्त को भल पाइबार सूत्र रे बांधी देकी सारा विश्व को आगु को नहीं चली से कथा आमे जानिछे। एवं
परवर्ती अवस्था रे पुणी से आसी लीला कले से देवघर रे सेठी पुणी आसी आउ ए जो कथा मु कहया को चाहूची पुरुषोत्तम जेतेबेले आसंती तांकर जीवन धारा भीतर दे मनुष्य को सब शिखै दियंती जीवन रे केमती चलिबा पड़े केमिति कौन करिया को पड़े लोकपाली स्वभाव नहीं कि केमिति जे माने शून्य रु पूर्णता को लाभ करा जाए जो कथा आरंभ मु करूथिली सेही अपंतरा सेही गोटे अनामध्य हिमायतपुर गाँव रे ठाकुर आविर्भूत ही जे समस्त को नहीं कि केमती चली थिले आमे सुनिचे सेही जगह रे दिन दी परे मध्य माँ माने झियो माने जे ठीक भाव जे स्नान करके फेरिबे एई भली अवस्था भी नथिला अत्यंत जे असामाजिक लोकंकु जे घेरी रहउथिले सेही जगह ठाकुर किंतु सेही मानंकु तांकर लीला सहचर करि नै कीर्तन माध्यम रे गोटे नवीन एवं नूतन जीवन से मानक जे आरोप करथिले ए होचन हमर परम दयाल श्री श्री ठाकुर 1946 मसिया सेप्टेम्बर 2 तारिख रे श्री श्री ठाकुर पुणी जेतेबेले देवघर को चली आसिले देवघर सेतेबेले एक वस्तु चली आसिले पड़ी रहिला से हिमायतपुर रे होत 3 कोटी रो जो संपत्ति तिले मात्र श्री श्री ठाकुरंकर सेति प्रति जे नजर नथिला किंतु देवघर चली आसिले पुणी एठी गढ़ी उठिला संपूर्ण भाबरे सेतेबेले जे मु गोटे कथा एई कथाटा एइथमे एई प्रासंगिक भाबरे कहउछन से केमिति शून्य से पूर्ण करि दियंती आश्रम रो जो अवस्था थिला आस्ते आस्ते सेठी श्री श्री बरदा दायित्व नै कि सब जिनस आरंभ कले एवं पुणी पूर्ण रूपे विकसित ही उठिला सत्संग समस्त जो धारा सेठी देवघर जे संगठित हैला जने आश्रम को जने बुली आसीथिले ए समस्त कथाटा से सुनी कि कहले एउडा सब केमिति हैला सेतेबेले सत्संग रो जो जे मुख्य लोक थिले पूज्य ननी गोपाल चक्रवर्ती तांको अनेक कथा बुझेइले ए केमिति आरंभ हैला एवं एई अवस्था रे केमिति पहुंची श्री श्री बरदांक पाखरे आसी से कथाटा निवेदन कले से जने सेमती विशिष्ट व्यक्ति श्री श्री बरदा पचारे से कौन पचारुथिले ना से पचारुथिले श्री श्री ठाकुर समस्त किछि जे हिमायतपुर पावना रे छाड़ी देई पुणी एठी देवघर आसिकी तांकर लीला आरंभ कले किछि नथिला पुणी एते भाबरे सब जिंस केमिति हैला ना तुमे कौन कहिलो सेतेबेले ननिदा कहले मु एई भली एमती किछि कथा कहिली सेतेबेले श्री श्री बरदा किंतु ताकू कहले जे आपण किंतु कहि थांते ठाकुर चाहिचंती बोली ए समस्त किछि हे जाइछि ठाकुर चाहिचंती बोली ठाकुर ए समस्त जिंस हे जाइछि कारण से हेचंती परम पुरुष से जेतेबेले जहा चाहंती विश्व दुनिया रे ताही संगठित हो जाए से प्रत्येक जीवनटाकू जे नष्ट ताकू विशिष्ट परिणत कर दिया जहा भितरे जीवन रे कोनी संभावना नहीं ताकू मध्य सब दिग देखि जे परिपूर्ण कर दी पारती जहा भितरे सामान्य विश्वास न थाए ता भितर विश्वास आरोप भी करि पारती ए होचन हमर ठाकुर ए होचन हमर दया जीवन रे मनुष्य जेतेबेले तांकू अनुसरण करि चले तांकू नेकी चलिबार अभ्यास करे एवं टिके मात्र भलो पाए ता जीवन रे सब किछि चली आसे श्री श्री सेदिन पूजनीय जे संजीव दा कहउतिले आमे जीवन रे ठाकुर का भलो पाऊ आउ ए भलो पाइबाटार धारा कोन नाइ भलो पाइबाटा होची तांको पाई आमे तांको भलो पाऊ कथाटा को आमे जदि सहज भाव विश्लेषण करिबा मु प्रभु को पाइबा पाई प्रभु को भलो पाउची प्रभु को पूर्ण करिया पाई प्रभु को भलो पाउची प्रभुंकर जे जोउतरे से तृप्त हेबे सेति पाई प्रभु को धरि की चालियो को आरंभ करछि एउ तांकर एई विधानटा को मानिया को आरंभ करछि एई मानिबा भितरे देखि मु तो मोर जीवन जहा प्राप्ति आसीबो ता तो हबो ही हबो किंतु मते एई अवस्था देखि मोर प्रभु खुशी हेबे आउ जीवन रे
ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବରଂ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହାତ ଧରିକି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯିଏ ଚାଲିବା କାଇଦା ଶିଖାଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେଇ ତ ଦିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାତା ଯେ କି ମଣିଷକୁ ହାତ ଧରିକି ଅଭୟ ପଥରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଜୀବନର ମୋଡଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ସେ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ସେଇ ସମୟର କଥା ପାବନାର କଥା ଯେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୋବର ମଜୁମଦାର। ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଆମେ ଯେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଜନ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁ, ଆଉ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯା ଜୀବନରେ ଅମୁକ କିଛି ହବ ଅମୁକ ଏମିତି ସବୁ କହୁ। ସେଇଭଳି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସେ ଚାଲନ୍ତି, ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମତେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମନେ ପଡେ ନା, ଚା ଫା ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ହଠାତ୍ ମୁଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି, ଯେ ପୁଣି ସେଇ ଚା ଫା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନେ ପଡେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନା ଥିଲା। ଘରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଯେ ବର୍ଦା ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଡାକି କହିଲେ, ଏଇ ଆପଣ ବାବା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନେବେ। ସେ କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେବେ? ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଲେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଲେ ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଶୁଣିଲେ ବାବା ତା ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତା ପାରିବିନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ମତେ ତ ସ୍ୱସ୍ଥ ଦବାକୁ ପଡ, ତୁ ନେଇକି ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କର, ନେ ମୋର ଏମିତି କଥା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାନେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଲୋକ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ, ବର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଲୋକ କହିପାରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ କଥାଟା ଥିଲା। ହୁଏତ ଆଜିର ସେ ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହିଁ ନେଲେ। ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇ କିଛି ଦିନ ସେଇ ପାଳି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଆସିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ସେ କଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଜା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ରୀତିକର ପାଞ୍ଜା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯା ଏବେ ଚାଲି ଯା, ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ମୋର କାମ ତୁ କରିବୁ, ଯୋଉଠି ପାରିବୁ ମୋର କାମ କରିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିବେଶ ନାହିଁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହିଲେ ନା ନା ଠାକୁର ସିନା ଦେଲେ, ଏଇଟା ମୋ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଞ୍ଜା ଫେରି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୀଳାମୟ କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଆସି ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଟି ତାର ବସୁଛି, ବାର ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି କହୁଛି, ଠାକୁର ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଠାକୁର ତାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଖରେ ସେ ବସିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇକି ଆସିଲା। ଆସି ପୁଣି ଉପରଓଳି ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିଲା ପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ନେଇ ଦେଖ, ଏଇ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୋରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯେମିତି ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଆସିବେ, ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଯା ତୋଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେ। ସେ ମାଟି କହୁଛି, ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁଠୁ କହୁଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ମତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଖାଇବି। ଏବେ ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭରପୁର ପେଟ ଖାଇକି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯଦି ସାପ କାମୁଡେ ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ବିଷ ଚରେ ନା, ହଁ ଖାଇସାରିଥିଲେ ବି ବିଷ ଚରେ ନା, ହଁ ନା ବିଷଟା ଯଦି ଖାଇଲେ ବା ନ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚରିଯାଏ, ମୁଁ ତତେ ଅମୃତ ଦେବି, ସେ ଅମୃତଟା ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇପାରିବୁନି। ମାଟି ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଗୋବର ମଜୁମଦାର ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଜା ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ପହଞ୍ଚି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ପଠେଇଦେଲେ ସେ ମାଟିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ସେ ଗୋଟେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ
ଠାକୁର ପଠେଇଲେ ଦୀକ୍ଷା ନବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କରି କରି ସେଇ ସମୟରେ 32ଟା ଦୀକ୍ଷା ସେ ମାନେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 32ଟା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କାମ ହେଲା ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ରୀତିକ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭଳିଆ କଥାଟା କହି ହଉଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେ କହୁଛି ଠାକୁର ମୋ ଭଳିଆ ରୀତିକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନେଇକି କହିଲେ କଣ କହିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳିଆ ରୀତିକ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା କଣ କଥା କଣ? ନା ମୁଁ ରୀତିକ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛି ଆଉ ମୋର ଯାଜକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତେ ପଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏମିତି କରି 32ଟା ଦୀକ୍ଷା। ଠାକୁର ବି ହସିଲେ। ଏଇଭଳି କଥା ଚାଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆପଣ ହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ରୀତିକ, ଆପଣ ହେଲେ ମୋର ଯାଜକ। ଠାକୁର ଏ ଗୋଟେ ହସର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଲଘୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ବି ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ହସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋବର ମଜୁମଦାର କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଜା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯା ଉଦ୍ଦାମରେ ଲାଗିକି ଯେ ମୋର କାମ କରି ଚାଲିଯା। ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଘର ପରିବାର ପରିବେଶ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ସହାୟତା କରୁନି, ମତେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଣ୍ଡୁସିଭ ସିଚୁଏସନ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲା। ପୁଣି ଉଦ୍ଦାମ ଭାବରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ କରିଚାଲିଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗଟାକୁ କେମିତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଇ ଧାରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗଲା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର 88ତମ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ତିଥି। ହୁଏତ ଯଦି ଠିକ ସମୟ ଥାନ୍ତା ଆମେ ମାନେ ହୁଏତ ଏଇ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନରେ ହୁଏତ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ, ହୁଏତ ଫଟୋ ବି ଦେଖିଥିବା। କାଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ନିଜେ ଯାଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାପରେ ଆସି ସେ ବସିଛନ୍ତି ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପୂଜନୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବାବୁ ବିଙ୍କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଯେ ସିପାହୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ସେମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ ଭିତରେ କାଲି ଦିନଟି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେ ଜନ୍ମ ତିଥି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଣିଷର ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଏବେ ବି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିନେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାନ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବା ବା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ, ଯେ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମର ଠାକୁର କେମିତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା। ପୂଜନୀୟ ଯେ ବିନାୟକ ଦାସ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଅନାଥ କରି ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବିରାଟତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କେମିତି ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଠାକୁରଙ୍କର ହସ, ଠାକୁରଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସଞ୍ଚାରିତ ହଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୋର ଠାକୁର କେମିତି ଥିଲେ। ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଯେ ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାକୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ସଞ୍ଚାରିତ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସିକି ଯୋଉ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ସେ ପୂରଣ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତା କେତେ ସେ କଥାଟାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଆରୋପିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ।
से कही चलुଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ମାନେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଚାଲୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟା କହିବି, ବହୁତ କଥା ତ କହିବାର ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ତେବେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟ ଦେଖିକି ସେ ସବୁରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି, ସେଇ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାଟା କହିବାକୁ ମୋର ଲୋଭ ଆସେ। ସେ ଘଟଣାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆମକୁ କେମିତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତାଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ଏମିତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଥାନ୍ତି, ବର୍ଦାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ହଉନଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଆମର ବହିରାଗତ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମୀ ଋତିକ ଦାଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବର୍ଦାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ନିଜର ନିବେଦନ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସି ଦେଖିଲେ ବର୍ଦାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦାଙ୍କ ରୁମ ଖୋଲେ ସେତେବେଳେ କତିପୟ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ସେଠି ବସନ୍ତି, ସେ ବି ସେଠି ବସନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଦାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମୟ ହେଲେ ସେ ବାହାରି ଆସି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ବର୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଏମିତି ପର 7 ଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ନଜରଟା ଏଡେଇ ଯାଇନି। ସେ ଦିନେ ବର୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଆସିକି ଦାଦା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଥିଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ବର୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା, ସେ ଜଣେଇଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ କନ୍ୟା ଦାୟଗ୍ରସ୍ତ, ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଛି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦାଦା କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଟିକେ ରହିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ନା ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇଠି ଥାଇକି ये ऐसे कोई मैं पैसा नहीं चेक नहीं ये कोई मैं पैसा ऐसे सेट ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଥାଇକି ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ? ସେ ଟିକେ ରହିକି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନା ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆଉ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଅନ୍ତରର କଥାଟା ନିବେଦନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ବି ପୂରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଥାଇ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ସେଇ ଭରସାର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଋତିକ ଦାଦା ସେଇଠି ବର୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ଘଟଣାଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ୟା ଭିତରେ ହୁଏତ 6 ମାସ ଯେ ଚାଲି ଯାଇଛି, 6 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦାଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲା। ସେ ଦାଦା ସେ ଚିଠିଟାକୁ ପୂଜନୀୟ ଯେ ସଞ୍ଜୀବ ଦାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ସଞ୍ଜୀବ ଦା ଖୋଲିକି, ସଞ୍ଜୀବ ଦା ଘଟଣାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ ଦା ଖୋଲିକି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକୁ ଦାଦା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦାଙ୍କ ନିବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଶୁଣିକି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଳି ମାରି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଜିତିଗଲା, ବିଶ୍ୱାସଟା ଜିତିଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୂରରେ ଥାଇ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାଷାଟାକୁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ତାହା ପରମ ପିତା ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା। ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡାମିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ହୁଏତ ଭେଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ଥାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସେ, ଝଡ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠୁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ପୁଣି ସେ ମେଘ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କଳା ମେଘ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରୁହେ, ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲି ଆସେ। ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୟା, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଯିବ। ତେବେ
এই বিশ্বর जो परिस्थिति अछि से परिस्थिति को नियंत्रण करिया पई जो कथा हम टिके आगर हमर बड़ भाई कहउतिले से जो आशीर्वाद कर से देखि पारुचंदी आगामी समय रे कोन हबो तांकर जे सुदूर प्रसारी नयन से सीता काहा को से बात देउनी आमे प्रत्येक तांको नजर भीतर ही अछि से सेति पई होत आशीर्वाद करूचंदी जे आउरी जदि 3.5 कोटी दीक्षा करा जाए ताहले ए पृथ्वीर विभिन्न परिस्थिति परिवेश को नियंत्रण करा जाई पारे मु रीति कॉन्फ्रेंस रे श्री दादा दिने आवेग भरे कहउतिले जे दिने ठाकुर मते डाकी कि कहले बाबू देख मु चाहितिले 10 कोटी दीक्षार कथा ता किंतु हेला नै मु चाहितिले 5 कोटी दीक्षार कथा ता भी हेला नै मु चाहूची 3 कोटी दीक्षार कथा ता किंतु तू करिवु सेतेबेले श्री श्री दादा ताकू पचारले आपण तो चाहिचोदी जे गंगाद्वार प्रकल्प कथा श्री श्री ठाकुर ताकू कहचन सेटा मु अन्य को कहिची तो पई नुहे आपण तो कहचन सांडिल विश्वविद्यालय कथा श्री श्री ठाकुर पुनी कहउचंदी जे सेटा अन्य को कहिची तो पई नुहे तू एई लोक संग रे व्रती आउ श्री श्री दादा 1994 मसिया जेतेबेले ठू आचार्य भाबरे आम समस्त पाखरे अछंती आज पर्यंत पूजन बाबा दाखु 3 कोटी दीक्षा पूर्ण हो जाइछि वर्तमान जेतिकटा चाहिबा से इच्छामय पुरुष से जेतिकटा आउरी दरकार सेटा से कहिसंती आपण माने समस्त जानिचंती एई जो नवेम्बर 17 तारिख गतकाली गला आमे आचार्य श्री श्री दादांकर जे पुण्य 28तम जन्मतिथि आमे पालन कले एई नवेम्बर 17 तारिख 2019 मसिया आमे सुधासर्जना महोत्सव करिथिले एई सुधासर्जना महोत्सव तांकर आशीर्वाद पुष्ट थिला एवं सेथिरे से आशीर्वाद करिथिले जे जदि 1.5 लाख दीक्षा हुए ताले मु जेबी सेते बेले जो माने ओडिसार कर्मी गुरु भाई माने समान बहुत व्यस्त होइथिले जे 1.5 लाख दीक्षा करबा तो संभव नुहे किंतु हमको पूजन बाबा हमको फॉर्मूला बतई देथिले सेही धारा रे हम चालिला भितरे मु देखिछि प्रत्यक्ष भाबरे मु देखिछि प्रथम सप्ताह रे 58,000 दीक्षा हला सेते बेले मनर गोटे विश्वास आसिला दादा जहा चाहिथिले ता होत पूर्ण हबो तापर सप्ताह रे प्रबल वर्षा ए वर्षा भितरे कोन हबो समस्त गोटे चिंताग्रस्त हो गले किंतु देखा गला ए 58 जगरे तापर ए वर्षा माने पागर प्रतिकूलता सत्वे 63,000 दीक्षा हो गला ए जो 2 सप्ताह भितरे जो दीक्षा हो गला तापरे मु आमे माने जाइथलो श्री श्री दादांकर ए जन्म तिथि को देवघर जाइथाउ दादा बसी थांती सेते बेले ए 1,20,000 पाखापाखि दीक्षा हेछि श्री श्री बाबा दा थांती सिपाही दा थांती बेंकी दा थांती दादा एक कथा सुनी 2 सप्ताह भितर 1,20,000 ए तो बहुत माने सुंदर दादा एते खुशी होथांती एवं कहले एई धारा रे चाले 3 लाख रो ऊर्ध्व दीक्षा आइजो वास्तविक 4 सप्ताह भितर 3 लाख ऊर्ध्व दीक्षा आइगला फिर तू एकटा होता हम काउंट भी करिना एई जो दीक्षा हला एटा आमे इच्छा करी करूने से दया करिथिले से इच्छा करथिले एवं से इच्छाटा समस्त भितर संचारित होइगला सेही रीतिक माने मु कहया को चाहे सेही रीतिक माने एई सुधासर्जना महोत्सव सरी गला परे जो माने हजार हजार दीक्षा अनायास देइथिले से माने 100 दीक्षा पई केते कष्ट तांको करिया पड़ला कारण सेते बेले निज प्रचेष्टा हमको करिया पड़ुतला तणु से आज इच्छा करिसंती तांको इच्छाटा होतो हमको जे वास्तविकता करिया को पड़िबो काली पूजन विनायक कहते ये 3 कोटी दीक्षा करने तो हमको 50 वर्ष समय लगिगला किंतु श्री श्री दादा चाहूँगी 3.5 कोटी दीक्षा को आम जिते शीघ्र करवा से गति रे जदि आम करने चाहिए से 50 वर्ष नहीं ता किंतु विश्व अनुकूल हम ना तेणु तांकर श्री श्री दादांकर ये पूर्ण उपस्थिति भितर जो चाहिए आम 1.5 कोटी दीक्षा निजको प्रस्तुत करवा ताहले तांकर जो इच्छा पूर्ण हम वास्तव जीवन रे इष्टों आचार्य करवा भी आमर हम तेणु आसतु जीवन रे से ठाकुर को पाइसे तांकर एई देइथिबा जो सहज धारा जोजन जाजन इष्टवित स्वतंत्र सदाचार को आमे परिपूर्ण करी चलीबा जी निज जीवन रे इष्ट गुरु को परिपूर्ण करी चलीबा आमर एई अभ्यास जोगटा को नित्य प्रति जोजन जाजन इष्टप्रति विशेष कर नाम ध्यान पारायण ही चलीबा जदि ताले ए विश्व रे एमिति कोनोसी परिस्थिति नहीं परिवेश नहीं आमे ठकी जीवा बा हजी जीवा तांको प्रीत्यर्थे आमे सबु समय जेमति तांको नेकी चलीबा कारण तांको खुशी करिया होची हम जीवन प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य ठाकुरंकर से गुडी बाणी मोर कहि
लंबोदर भाई टिके म्यूट करंतु, लंबोदर साहू भाई म्यूट करंतु। हाँ मो कथाटा मोर टे म्यूट हिथिला एबे कथाटा शुभुची। हेलो आज्ञा आज्ञा दादा, आज्ञा दादा, आज्ञा हेलो आज्ञा शुभुची दादा। कथा मोर समाप्त शुभुची करदउची शुभुची कुहतु। जे हाँ तेणु तेणु आम जीवन रे तांको परिपूर्ण करि चलिबा, तांको खुशी करियो आम जीवन प्रथम प्रधान कर्तव्य। तेणु ठाकुर से जो बाणी अच्छी तुम्हें आमार स्वार्थ शुधु कोन प्रयोजन स्वार्थ नय, तुम्हें आमार स्वार्थ शुधु कोन प्रयोजन स्वार्थ नय, भर दुनियाय जा होक ना होक तुम्हारे अतृप्ति करि जा भय। हे प्रभु बार बार फोन आसी होची से बंद होची आउ कौन सी जिनस मो जीवन रे जे प्रयोजन नहीं, ए भर दुनिया जा होक ना होक ए सारा दुनिया जहाँ भी किसी ना कहीं तुम्हारा अतृप्ति करि जा भय। तुम्हें जो अतृप्त हब, तुम्हें जो कष्ट पाइब, जहाँ तुमको जे खुशी प्रदान करिबो नहीं सेटा को केवल भय करे। तेणु तांकर खुशी पई तांको जीवन नहीं चलिया पई हम जहाँ प्रयोजन ताहा आमी करिबा। हमको यही धारे देखि से खुशी हेबे, हमको आशीर्वाद माने वर्षण करिवे, आम जीवन जीवन ही उठिबो एवं तांको परितृप्त करी जीवन रास्ता आमे जति आगे चलिबा से ही दयामय दया करी चलिबे। परिशेष रे समस्तंकर सार्विक मंगल पई विशेष करी जो माने आयोजक जे श्रद्धा भजन हमर रंजन भाई एई सत्संग रे योगदान करिया पई मते सुजोग देइथिबारु सेमाने पाखरे मोर धन्यवाद अर्पण करे, खुशी व्यक्त करे। सेमाने एही भली भाबरे इष्ट चेतना नहीं कि समस्त इष्ट चेतनार संचालन करंतु प्रभु पाखरे एही प्रार्थना जणे मोर कथा शेष करछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, आपण अति सुंदर भावरे श्री ठाकुर दिव्य जीवन लीलार कथा विशेष करी आचार्य देव श्री दादा जो इच्छा आम प्रत्येक मु निजको निज पचारे मु परम पूज्यपाद आचार्य देवंकर दीर्घ सुस्थ निरोग जीवन कामना करे, किंतु कौन कले से दीर्घ सुस्थ निरोग रहिबे ताहा मोर करिबा निहाती प्रयोजन। ए जे परिस्थिति रे परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा इच्छा प्रकट करिसेंती, तांकर इच्छा निश्चित परिपूर्ण हेबो। पुरुषोत्तमकर रथ चलीची, जे हाथ लगेइछि से परम मंगलर प्राप्त हेइछि। तेणुकर आपण ये वास्तविक भाव में वास्तव आपणकर जड़े अनुभवी मनीष, तेणुकर ठाकुर सत्संग देहगर जहाँ आदेश निर्देश आसे आप अग्रणी था, तेणुकर आप अनुभूति निश्चित आपणकर बहु भाव में। तेणुकर आप बहुमूल्य समय दे आम पाखे जे प्रिय परमकर कथा तोली आमको प्रिय परम भाव में भावित कले। आपणकर दीर्घ सुस्थ स्वस्थ निरोग जीवन पाई परम पिता पाखे प्रार्थना जनाए। आसंता काली सत्संग संबंध में समय जय गुरुदादा, आसंता काली सत्संग संबंध में समय को टिके कही रखे। आसंता काली ठीक यही समय ठीक इष्टि चेतना अनुकूल अनुकूल अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव जोड़ी होती सत्संग वर्षिया नैतिक देवता श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार मिश्र दादा भुवनेश्वर सुंदर भाव ठाकुर भावादर्श तोड़ी रखती। प्रारंभिक आलोचक भाव रही केन्द्रापड़ारू इष्टानुराग गुरुभ्राता सुकांत कुमार पात्र भाई एवं कंठशिल्पी भाव रही बारिपदार सुनील कुमार बारिक भाई एवं पुरी रही सूरत रंजन साहू भाई। ये आसंता काली सत्संग संबंध सूचना आपण मान तोड़ी रखिली। आज ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम 210 टी परिवार युक्त हो प्रिय परम भाव में भावित होती। तेणुक समस्त सार्विक मंगल पाई परम पिता प्रार्थना निवेदन करे। प्रतिदिन भली आज ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद जोड़ी होती। पुनराय समस्त को आंतरिक जय गुरु यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करने उद्धव महाकुरु भाई को निवेदन करे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेमय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।
परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जगत जननी जगत कल्याणमयी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। जगत जननी जगत कल्याणमयी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। जगत जननी जगत कल्याणमयी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की। परम पूज्यपाद आजीर भरोसा श्री श्री दादा की। परम पूज्यपाद आजीर भरोसा श्री श्री दादा की। परम पूज्यपाद आजीर भरोसा श्री श्री दादा की। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय